Welcome to my channel Anita Commerce Guide. I am Dr. Anita Soni, and in this video we will solve one sum on the basis of goods service tax in interstate. तो लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रास्टेट का सवाल सॉल्व करवाया था, इस बार हम करेंगे इंटरस्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल। आज मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर आई हूँ और इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम इंटरस्टेट के ऊपर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो ये हैं आपके ट्रांजैक्शन। इसमें देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रॉम अज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। अब हम देखेंगे पहला वाला, जनवरी 1 को। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने 2-3 बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है कि हमेशा हमने जब डेबिट करना है, यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शंस को डील करना है, तो सबसे पहले देखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं? जैसे परचेसेस, तो उसका कौन सा टाइप है? ये नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस है तो परचेसेस क्या होगा? डेबिट होगा। तो वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और फिर हमने देखना है उसे डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, और उसके अनुसार हमने एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या रूल था आपका? अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल में क्या रूल है, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल में क्या रूल है। ये रूल्स देखकर फिर आपने अप्लाई करते हुए आगे चलना है। तो ये टिप है आज का कि यू हैव टू सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद ये कुछ हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम GST लागू नहीं करेंगे। जब भी आपने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नो GST विल बी लेविड। अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, कोई GST नहीं लगेगा। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो भी आपका GST लेविड नहीं होगा। इसके अलावा अगर अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है आपको, या पेड किया है आपने, पेड किया क्रेडिटर को, रिसीव हुआ डेटर से, तो भी आपका नहीं लगेगा GST। और इसके अलावा जो डिस्काउंट आपने अवेल किया है या आपने गिवन है आपका डिस्काउंट, तो भी आपकी GST नहीं लगेगी। अगर आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज किए तो भी आपकी GST नहीं लगेगी। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर किया है तो भी आपकी GST नहीं लगेगी। इसके अलावा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है या बैड डेट्स रिकवर्ड है। बैड डेट्स जो पैसा हमारा डूब गया है उसे हम कहते हैं बैड डेट्स, जो कि अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम होम, फ्रॉम डेटर्स, तो इसको हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कहते हैं। और बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर बाई चांस उसने बैड डेट जो है वो उस डेटर्स ने पैसे हमें वापस कर दिए हैं, दैट विल बी बैड डेट्स रिकवर्ड। यहाँ भी आपका GST लेविड नहीं होगा। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑन कॉपीराइट, तो यहाँ भी आपका जो GST है वो लेविड नहीं होता है। ये बात हमने ध्यान में रखकर आगे चलना है। अब हम पहला ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, वो है आपका परचेसेस गुड्स फॉर ₹40,000 फ्रॉम शाम से आपने गुड्स परचेज की हैं, तो हम इसका, और ये आउटसाइड द स्टेट है। सबसे पहले ये बात में रखना है कि ये आउटसाइड द स्टेट है। तो अगर आउटसाइड द स्टेट है, इसका मतलब ये क्या है? इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट में हम किस प्रकार से GST की एंट्री करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे, डेट डालेंगे। डेट है जनवरी 1, 2019। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करते वक्त परचेस किया आपने, परचेसेस को नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब भी हम परचेस करेंगे, क्योंकि ये इंटरस्टेट का परचेसेस थी, आपकी इंटरस्टेट परचेस थी, आउटसाइड द स्टेट था, इसलिए यहाँ पर क्या लागू होगा? आपका IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर हम इनपुट गुड सर्विस टैक्स को डेबिट करेंगे, और परचेसेस एक्सपेंसेस अकाउंट है, इसको भी डेबिट करेंगे। ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, जो हम इन GST दे रहे हैं उसको भी डेबिट करेंगे। और हमने परचेस किससे परचेस की हैं? शाम से। शाम हमारा गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, ये पर्सनल अकाउंट था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम शाम को क्रेडिट करेंगे। तो अब हम एंट्री पास करेंगे, परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो परचेसेस को हम क्या करेंगे? यहाँ पर परचेसेस
अकाउंट डेबिट। और इसके अलावा क्या डेबिट होगा आपका? इनपुट IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स अकाउंट विल आल्सो बी डेबिट। अब हमारा कितना है परचेसेस? यहाँ पर आपकी परचेसेस थी 40,000, तो आपकी परचेसेस कितनी थी उसको पहले लिख देते हैं 40,000। अब इस 40,000 के ऊपर आपका लगेगा 6% SGST था और 6% आपका SGST, दोनों थे आपके CGST एंड SGST दोनों 6% थे, दोनों मिलकर कितने हो गए? 12%। तो 12% हम 40,000 के ऊपर निकाल लेंगे, 12% आपका आ जाएगा 4,800। तो दोनों ही मिलाकर हमने IGST में दे देना है इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब हम आगे देखेंगे कौन था गिवर आपका? श्याम इज़ योर गिवर। तो श्याम अकाउंट को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर इन दोनों को टोटल करेंगे 4,4,800। ये 4,800 जो है आपका काय का है? ये टैक्स का, इनपुट टैक्स का। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट क्रेडिट में आपने परचेज की है और उसके आपने पे किया है, पेड। क्रेडिट के ऊपर परचेज की, पेड 6% CGST एंड 6% SGST, दोनों को मिलाकर हमने किसको दे दिया? इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स को। तो ये आपकी पहली एंट्री है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। 40,000 के ऊपर 6 + 6 12% निकाल लेंगे, 4,800 आपका टैक्स आ गया। और वो टोटल आपको शाम से परचेस की थी। शाम आपका पर्सनल अकाउंट है, गिवर अकाउंट है, इसलिए हम डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम शाम को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये आपकी होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड ट्रांजैक्शन अब हम देखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपका है सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 एंड आउटसाइड द स्टेट टू कृष्णा। ये देखिए, ये भी आपने गुड्स सोल्ड किए हैं, लेकिन कहाँ सोल्ड किए हैं आपने? आउटसाइड द स्टेट। ये भी आपका आउटसाइड द स्टेट था, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है? इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स को ही लेना है, क्योंकि ये क्या है आपका ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर आपने सोल्ड की गुड्स, सबसे पहले क्या आ गया आपका? सेल्स क्या है? आपकी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट द इनकम एंड गेंस। तो इनकम और गेंस को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और कृष्णा कौन है? कृष्णा आपका रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में हम हमेशा कृष्णा को क्या करेंगे? बिकॉज ही इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ये आपकी एंट्री है, और इसमें कौन सा अकाउंट आ जाएगा आपका? आउटपुट IGST। परचेसेस के वक्त आता है इनपुट और सेल के वक्त आता है आउटपुट। तो ये हम डेट लिखेंगे और इसकी एंट्री भी करेंगे। तो चलिए करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री। सेकंड ट्रांजैक्शन का आपका ट्रांजैक्शन मैं सामने दिखा देती हूँ आपको। सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 आउटसाइड द स्टेट टू कृष्णा। तो इसकी डेट लिखेंगे सबसे पहले जनवरी 8, 2019, और अब हम एंट्री पास करेंगे इसके ऊपर। कौन था आपका रिसीवर? कृष्णा अकाउंट डेबिट, और आपका जो सेल्स है वो क्या होगी? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। और क्या होगा आपका? क्रेडिट टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब कितना था आपका? सेल्स कितनी थी आपकी? 30,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000। फिर से 6 + 6 कितने होते हैं? 12%। तो हम 30,000 के ऊपर कितना निकालेंगे?
12% निकालेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे, आपका आ जाएगा 3600। और इसका टोटल हम लिखेंगे, कृष्णा ने जो देना है आपको वो है 33600। तो ये आपकी एंट्री हो गई सेकंड की। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड CGST चार्ज किया, और वो जो दूसरा था आपका SGST, दोनों चार्ज किया 6% एंड 6%। तो ये आपका नरेशन हो गया सेकेंड एंट्री पर। फिर से देख लीजिए, कृष्णा रिसीवर है, इसलिए कृष्णा को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए हम इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आपका जो आउटपुट IGST है वो भी आपने लेना है बायर से, इसलिए वो भी आपके पास आ रहा है, इसलिए 3600 को हम क्रेडिट करेंगे। और कृष्णा जो है वो क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स 60,000 लोकली टू सूर्या। ये देखिए आपका ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ₹60,000 लोकली टू सूर्या। सूर्या को आपने 60,000 की सोल्ड की, लोकल है, लोकल मीन्स इंट्रा स्टेट में अब आपका IGST नहीं आएगा, CGST एंड SGST ही आएगा। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 15। अब आपने किसको सोल्ड की गुड्स, मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाती हूँ एक बार फिर से। आपने सोल्ड की हैं सूर्या को लोकली इंट्रास्टेट, तो सूर्या क्या है, रिसीवर, तो सूर्या अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स आपकी जा रही है, सेल्स आपकी गुड्स जा रही हैं, सेल्स को क्या करेंगे हम, क्योंकि इनकम है सेल और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब इसमें क्या लगेंगे, दो प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, CGST एंड SGST, उन दोनों को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज वी आर रिसीविंग फ्रॉम बायर से हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक प्रकार से आ रहा है पैसा, हमारे पास रेवेन्यू हो रहा है फिलहाल। तो आप यहाँ पर हम करेंगे सूर्या अकाउंट डेबिट। सूर्या को आपने डेबिट कर दिया, और सेल्स अकाउंट आपका, सूर्या अकाउंट कितना डेबिट होगा अभी हम देखेंगे। अभी सेल्स कितनी हुई है आपकी, सेल्स अकाउंट था आपका कितना, 60,000, तो यहाँ लिख दीजिए आप 60,000। फिर CGST एंड SGST, ये दोनों अकाउंट आपके आ गए हैं, और इनके लिए कितना कितना पैसा था, 60,000 के ऊपर 6% निकालेंगे। इसी प्रकार से 60,000 के ऊपर यहाँ भी 6% निकालेंगे, आपका आ जाएगा 3600। यहाँ भी 3600 आ गया, यहाँ भी 3600 आ गया। ये मैंने आपको बताने के लिए बताया, रफ वर्किंग भी इसकी कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 3600। अब हम इसे सबको टोटल करेंगे, टोटल करने में 7200 ये आ गया और 60,000 ये वाला है, तो इसलिए डेबिट कितना होगा, 67200। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपको लोकल था, इसलिए हमने इसमें इंटीग्रेटेड नहीं यूज़ किया है, इसमें यहाँ पर हमने CGST और SGST यूज़ किया है, क्योंकि ये लोकल है, इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में हम इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स नहीं डालते हैं। अब इसका नरेशन हम लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सूर्या लोकली, बस इतना ही आप लिख लीजिए तो इनफ है, बाद में आप 6% और तो डाल ही सकते हैं। तो ये आपके ट्रांजैक्शंस थे। देखिए पहले था परचेसेस का, आपने इनपुट को डेबिट किया था, इंटीग्रेटेड को, क्योंकि वो इंटरस्टेट था। फिर उसके बाद कृष्णा अकाउंट लिया था, उसको सेल किया था, वो भी क्या था आपका आउट ऑफ मतलब इंटरस्टेट था, इसलिए हमने आउटपुट IGST को क्रेडिट किया था। अब ये इनपुट जो है ये आउटपुट के साथ हम बाद में एडजस्ट करेंगे, और जो अगर बच जाएगा तो CGST से पहले हम एडजस्ट करेंगे। अगर CGST से एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बाद में SGST से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर इनपुट हमारा ज़्यादा है। तो हम आगे चलेंगे, अगले ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है पेड टेलीफोन बिल ₹3000 बाय चेक। 3000 से आपने टेलीफोन बिल पे किया है, तो इसकी एंट्री अब हम करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस की।
तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में भी, क्योंकि एक्सपेंसेस है, जब भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपका क्या आएगा, इनपुट अकाउंट आएगा। तो अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस की जनवरी 20 को। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले जनवरी 20। आपका क्या था, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो टेलीफोन बिल को क्या करेंगे हम, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं आप, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिट, इसको हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इनपुट आपको टैक्स देना पड़ रहा है CGST, आपको पता ही वो कितना था 6%। फिर इनपुट SGST, ये भी क्या था आपका 6%। ठीक है जी, इन सबको डेबिट करेंगे क्योंकि हमने पे कर दिए हैं और चेक से पे किए हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट। अब कितने थे टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके, आपको मैंने बताए थे अभी यहाँ पर 3000 टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने थे आपके 3000। इसके ऊपर 6% निकालेंगे आ जाएगा आपका 180, फिर इसके ऊपर 6% निकालेंगे आ जाएगा आपका 180, और फिर ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 3, और आगे देखिए 360, 3360। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड with 6% CGST and 6% SGST। तो ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस में हमने क्योंकि पे कर रहे हैं इसलिए हमें उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और आपका जो इनपुट है वो आ जाएगा जब भी आप टैक्स पे करते हैं। और ये क्योंकि हम लोकली दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि बाहर दे रहे हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडरस्टूड है कि आप लोकली दे रहे हो, तो इसलिए आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था आपका। तो आगे करते हैं अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन मैं आपको बताती हूँ क्या है। अगला ट्रांजैक्शन जो आपका है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000 लोकली फ्रॉम राजू से आपने लोकली परचेज किए जनवरी 25 को। तो लोकली में फिर से क्या आ जाएगा आपका SGST एंड CGST। तो वो 6% हमने टैक्स लेना है और इसकी एंट्री करेंगे। फर्नीचर आपने परचेज किया, एसेट्स आपके पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमेशा फर्नीचर को डेबिट करते हैं। व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। यहाँ पर फर्नीचर आपके पास आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। राजू से आपने परचेज किया है, तो राजू जो है वो आपका क्या आ जाएगा, राजू आपका क्रेडिटर है आपका, तो राजू अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमने राजू को अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, अगर तो चेक आ जाता तो हम बैंक करते, लेकिन राजू को अभी तक पैसे नहीं दिए, इसलिए राजू का अकाउंट आएगा। राजू इज़ द गिवर, और राजू क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और हम हमेशा पर्सनल अकाउंट में राजू को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वाई, बिकॉज ही इज़ द गिवर। तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो जनवरी 25 को अब हम एंट्री करेंगे, जनवरी 25। क्या एंट्री होगी आपकी, आपने क्या किया है, फर्नीचर बाय किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर और इसके वक्त हमने क्या दिया, इनपुट, आप ये तो लिख ही लीजिए, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू किसको लिखेंगे हम, राजू अकाउंट। अब अमाउंट लिख लेते हैं। फर्नीचर कितने का था आपका, 30,000 का, तो यहाँ पर आप लिखोगे 30,000। 30,000 के ऊपर 6% निकालोगे आपका आ जाएगा 1800, और फिर 30,000 के ऊपर 6% निकालोगे आ जाएगा 1800। तो राजू अकाउंट को आप करेंगे 33,600। तो ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट, और इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम राजू विद CGST 6%, SGST 6%। तो ये आपकी हो गया नरेशन। तो आपको पता लग गया फर्नीचर के वक्त, एसेट्स के वक्त हम किस तरीके से एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है। लास्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं, अब ये तो क्या है कि पेड बैलेंस GST टू द गवर्नमेंट, ये आपने सेट ऑफ करना है अब जनवरी 31 को। तो
तो इस एंट्री को करने से पहले हम इसकी पूरी कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आप इसे कर सकें। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कौन कौन सा इनपुट आपके पास आया है, कौन कौन सा आउटपुट आपके पास आया है, वो सारा अब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, तो हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो चलिए, कैलकुलेशंस में आपने करना है, कौन कौन से आपके पास आए थे पैसे वो सारा हम देख लेंगे। ये दो पेपर्स में आपने एंट्रीज की हैं, दोनों पेपर्स में से मैं उठा के आपको सारा इनका सेटअप करना बताती हूँ। तो हम सेटअप करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, सबसे फर्स्ट एंट्री हम जाएं तो कितना था आपका पास 4800। तो जो 4800 है उसको भी हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करना सीखेंगे कि कैसे 4800 हमने कहाँ से लेने हैं। तो ये दो एंट्रीज हैं आपकी, ये भी है आपकी, और दोनों एंट्रीज का हम इसको सेटअप करना सीखेंगे भी किस तरीके से आपने सेटअप करना है। सबसे पहले आपके पास IGST कितना था इनपुट। तो इनपुट अगर हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में था आपका 4800। तो जो 4800 है यहाँ पर लिखेंगे हम, ये इनपुट डेबिट साइड था 4800, और फिर क्रेडिट कितना था, अगले ही ट्रांजैक्शन में आपको क्रेडिट मिला था 3600। 4800 में से 3600 आप माइनस कर देंगे। 4800 आपने दिए हैं, 3600 आपको मिले हैं बायर से, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, वो होगा 1200। 1200 आपका जो है यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यहाँ लिख देंगे हम 1200 जो आपका बैलेंस आया है वो इनपुट का बैलेंस आया है, और किसका आया है, IGST का, ताकि इसको हम आगे एडजस्ट कर सकें। अब ये बैलेंस जो 1200 है, दिस टू बी एडजस्टेड फर्स्ट, टू बी एडजस्टेड फर्स्ट फ्रॉम CGST। CGST में से हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हम CGST दे, ये दोनों एंट्री तो आपकी हो गई, इसकी भी हो गई, ये भी हो गया। फिर आगे देखिए जी, CGST आपके पास कितना आया हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास CGST अकाउंट जो है सूर्या के वक्त आपके पास आया था। हमने यहाँ पर ये लिखा नहीं कि आउटपुट था ये या क्या था, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी आउटपुट। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए आउटपुट, और यहाँ पर भी आउटपुट हम लिख देते हैं, तब नहीं लिखा। तो ये 3600 क्या था आपका CGST का आउटपुट, ठीक है जी। SGST का भी क्या था 3600 आउटपुट। तो ये क्रेडिट था आपका, ये ध्यान में रखकर चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस था आपका, और ये भी आपका क्या था, क्रेडिट। तो ये दिमाग में रखकर चलते हैं। तो आगे चलिए जी, ये भी मैंने उठा लिया, ये भी उठा लिया। अब दूसरी जो जनरल एंट्रीज की थी वो ये है आपकी। यहाँ पर कितना आया है आपके पास 180, ये आपका क्या है, इनपुट है, ये आपका जो है इनपुट है। पहले तो 3600 में से हम ये वाले 1200 दे देंगे, क्योंकि ये हमारे पास आया है पैसा और ये अभी डेबिट पड़ा है, तो 1200 हम सेट ऑफ कर लेंगे। आपके पास रह जाएगा 2400 बैलेंस। तो आपके पास कितना बैलेंस रह गया, अभी टोटल आपके पास 2400 क्रेडिट आउटपुट रह गया है। अब आगे हम देखेंगे कि इनपुट SGST कितना था आपका 180, और ऐसे यहाँ पर इनपुट कितना था 1800। तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, इनपुट यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, इनपुट है। तो टोटल कितना हो गया आपका 1980। इसी प्रकार से दूसरे का भी हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने IGST को ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। दूसरे का हमारे पास यहाँ भी कितना होगा 180 डेबिट है आपका, और यहाँ पर भी 1800 इनपुट जो है वो भी डेबिट है आपके पास। ये सारा क्या है, इनपुट है। तो टोटल इनपुट यहाँ भी कितना है 1980। ये बात अपने माइंड में रखकर हमने आगे बढ़ना है। अब आपका यहाँ कितना रह गया था आपके पास, क्रेडिट कितना रह गया था 2400। इसमें से 1980 माइनस करेंगे, ये क्रेडिट था, ये आउटपुट का था, और ये क्या किस बात का था आपके पास 1980 जो था वो किस बात का था, डेबिट था आपके पास। और इनको दोनों को माइनस कर देंगे, आपका जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगा 420। वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट।
ये क्रेडिट आपके पास रह गया है 420 आउटपुट का, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर टोटल आपके पास कितना रह गया है, 1980 है। टोटल कितना था आपके पास 3600, तो 3600 में से 1980 माइनस करेंगे, और ये क्या था आपका क्रेडिट था और ये डेबिट है आपका, दैट इज़ ये आउटपुट है और ये इनपुट है, दोनों को माइनस करेंगे, आपका आउटपुट जो है वो बैलेंस आ जाएगा 160। ये भी क्रेडिट है और ये भी आउटपुट का है, तो ये दोनों का हो गया है। अब हमारा जो CGST है यहाँ पर लिख देंगे हम, बैलेंस आपका आउटपुट CGST कितना बचा आपके पास 420, और SGST कितना बचा आपके पास 1620। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो इनपुट था 4800 था IGST का, उसमें से 3600 हमने माइनस किए क्रेडिट के आउटपुट के, 1200 रह गए। इस 1200 को सबसे पहले हम किससे एडजस्ट करेंगे, CGST से एडजस्ट करेंगे। CGST हमारे पास 3600 था, उसमें से ये वाले 1200 जो IGST के थे वो हमने एडजस्ट कर दिए। वो क्या थे आपके इनपुट, ये आपके इनपुट के थे। इनपुट जो है आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। इनपुट के हमने इसमें से एडजस्ट कर लिए 1200, आपके पास रह गए 2400। 2400 जो है आपका क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, आउटपुट बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। 180 आपका डेबिट पड़ा था आपके पास, और फिर 1800 आपका इनपुट का था, 1980 टोटल आ गया था आपका इनपुट का, उसको 2400 में से हमने माइनस किया, आपका 420 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3600 क्रेडिट पड़ा हुआ था आउटपुट का आपके पास, और ये डेबिट था 180 एंड 1800, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके आपका आ गया 1620। तो अब हमारे पास 1620 पड़ा है, 420 पड़ा है, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। आउटपुट मीन्स क्रेडिट बैलेंस आपके पास पड़ा है दोनों का, और ये 1200 जो है वो तो हमने एडजस्ट कर लिए थे, इसलिए अब जो है IGST का नील बैलेंस है, यहाँ पर नील IGST का बैलेंस जो है वो आपके पास नील है। तो ये आपका हो गया, सारा बैलेंसेस हमने एडजस्ट कर लिया। अब इसी के अनुसार हमने जो है जर्नल एंट्रीज करनी है लास्ट वाली। तो हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। मैं आपको अगले ही पेज में सारी जर्नल एंट्रीज करके दिखा रही हूँ कि अब जर्नल एंट्री कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले आपने जब सेट ऑफ किया था, सेट ऑफ अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट IGST का जो था आपका IGST का आउटपुट जो था उसको एडजस्ट किया था आपने, ठीक है जी। कितना था आउटपुट आपका IGST का 3600, तो आपके पास वैसे कितना था, शुरुआत में देखा जाए तो 4800 इनपुट था, लेकिन आपको कितना आ गया था 3600 आ गया था, इसलिए आपने 3600 को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो जब हम सेट ऑफ करते हैं तो जो आपकी एंट्री आएगी वो आएगी, आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में से निकाल रहे हैं हम, आउटपुट IGST अकाउंट विल बी डेबिट। ये सारी एंट्री हम समझ लीजिए 31 जनवरी को ही कर रहे हैं सेट ऑफ की, ठीक है जी। तो ये इस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इनपुट को पहले डेबिट किया था, अब इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उल्ट कर रहे हैं। तो कितना हमने सबसे पहले तो 3600 था, 4800 में से 3600 आपके पास आ गया था IGST का, तो इसको आपस में एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, नरेशन बीइंग टोटल IGST आउटपुट सेट ऑफ विथ व्हाट, विथ इनपुट आपका IGST। ये मैंने आपको बताया था 4800 था, उसमें से आपको 3600 सेल करते वक्त मिल गया था इंटरस्टेट में, तो आपस में एडजस्टमेंट हो गया है। तो अब ये जो IGST है 1200 रुपये, वो हमने कहाँ से एडजस्ट करने हैं, वो हमने जो आउटपुट CGST है आपका, टोटल आउटपुट CGST अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था आपके पास टोटल, ये था आपके पास 3180, जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। वो किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं आप देखिएगा, एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। ये था आपका 9080 एक था और एक 1200 था, तो इन दोनों को आपने एडजस्ट करना है। और 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 इनपुट CGST अकाउंट, और फिर 2 आपने IGST को दे रहे हैं, इसलिए इनपुट IGST
अकाउंट, क्योंकि 4800 में से 3600 रह गए थे और हमने जो 1200 है वो कहाँ से लिए थे, वो 1200 हमने जो ये जो IGST के थे CGST से लिए थे, तो हम ये वाले 1200 को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट करेंगे 1200। और बाकी का जो था आपका दोनों का जो मिलाकर बैलेंस था वो था 1980। ये देखिए 1980 था आपका इनपुट मिलाकर, तो इधर हम लिखेंगे इनपुट 1980 एंड 1200। अब आगे हम चलेंगे, ये इसको तो हमने इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया, और इसमें जो हम लिखेंगे नरेशन बीइंग टोटल इनपुट CGST एंड बैलेंस ऑफ इनपुट IGST adjusted with output CGST। तो ये आपका नरेशन है सेकेंड एंट्री का। 31 जनवरी को ही हम कर रहे हैं ये एंट्री। और अब हम आगे आएंगे, आगे जो है आपका देखेंगे हम SGST अकाउंट में भी हमने 1980 ही एडजस्ट किए थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ। ये अब हम सेट ऑफ अगेंस्ट किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सेट ऑफ किया था सेट ऑफ अगेंस्ट CGST आउटपुट, तो ये हमने यहाँ पर किया। अब जो है हम सेट ऑफ करेंगे सेट ऑफ अगेंस्ट SGST अकाउंट को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। वो कैसे करेंगे देखेंगे हम ज़रा ध्यान से। आउटपुट SGST आपके पास 1980 ही था इनपुट को एडजस्ट करने के लिए, सो यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। इसका जो कितना था आपका 1980 इसका था, क्योंकि उसका तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी IGST इसमें से, क्योंकि वो सारा किस में से एडजस्ट हो गया, CGST से। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग टोटल SGST एडजस्टेड विद आउटपुट SGST, बीइंग टोटल SGST adjusted with being total SGST adjusted with output SGST। यहाँ पर आप इनपुट भी लिख सकते हो। तो ये आपका नरेशन है इसका। तो अब हम आगे एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री होगी जो कि हमने फाइनल पेमेंट करनी है लास्ट में। तो ये आपको पता चल गया है, ये SGST 1980 था जितना इनपुट था। वैसे तो जो SGST जो टोटल था आपका आया था वो कितना था, 3600 रुपये, लेकिन 3600 में से अभी हमने एडजस्ट कितना कर रहे हैं, 1980, बाकी का हम आगे पे करेंगे। तो लास्ट एंट्री हम इसमें करेंगे और उसके बाद आपका ये सॉल्व जो है वो फिनिश हो सकता है। तो हम करेंगे लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री करने वाले हैं हम। और इसको करने के लिए हमारा जो ऊपर हेडिंग होगी वो होगी फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट आप कर रहे हैं। फाइनल पेमेंट में आपके पास रह क्या गया था, ये देखिए। पहले तो आपके पास सिर्फ 420 ये पड़े हैं, क्रेडिट पड़ा है आपके पास कौन सा, CGST का, ठीक है जी। और SGST के कितने पड़े हैं आपके पास, 1620 रुपये। बस ये दोनों ही पैसे पड़े, इसका तो नील रह गया था, 1200 रुपये हमने एडजस्ट कर लिए थे, उसका तो नील रह गया था IGST का। तो सिर्फ ये दो अमाउंट पड़े हैं, एक 420 ये पड़ा है और 1620 ये पड़ा है। अब हम पे कर रहे हैं तो नेचुरली हम दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम ये वाला करते हैं,
यहाँ पर एंट्री लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट विल बी डेबिट टू, पैसे पे कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, क्या था आपका, SGST एंड CGST, दोनों को आपने CGST पेड, आपने सारा पे कर दिया है। कितना था अब आपका, ये यहाँ पर 420 बचा था आपका और यहाँ पर 1620 बचा था आपका। अब टोटल हम कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 2040। तो ये है आपकी पूरी प्रॉब्लम। फिर से आप देख सकते हैं एक बार, ये बैलेंस था आपका 3600, 4800 में से माइनस की 1200 हमने SGST में से एडजस्ट किए थे क्योंकि इसका 3600 था, और फिर उसके पास इसका जो इनपुट था वो 1980 था, और फिर हमने जो 2400 में से 1980 माइनस किया, आपका 420 रह गया था इसका CGST का। ऐसे SGST का 3600 था, उसमें से हमने 1980 माइनस किया था और आपका 1620, और ये दोनों की एंट्री हमने लास्ट में फाइनल अकाउंट में कर दी है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज थी, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट हमने जर्नल एंट्रीज की थी, ये वाली, उसके बाद हमने ये वाली एंट्रीज की, उसके बाद जो है एंट्रीज आपकी ये जो थी जर्नल एंट्रीज, ये वाली थी जर्नल एंट्रीज, ये की हमने जर्नल एंट्रीज। इसके बाद मैंने आपको बैलेंसेस बताया सारा, कैसे आपने बैलेंसेस करना है, इस प्रकार से कॉलम निकाल कर आपने सारे बैलेंस करने हैं, और लास्ट में आपको जो है ये लास्ट ये वाली जनरल एंट्री करनी बताई, ये वाली बताई थी आपको, ये वाली बताई सारी किस तरीके से। देखिए 3 एंट्री तो 4 एंट्री तो यही हो गई है आपकी एडजस्टमेंट करने का, और फिर ये एडजस्ट किए। तो ये था आज का सवाल जो हमने सॉल्व किया, और मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी आपको कुछ सिंपल एंट्रीज जो है वो दोबारा, जिसमें कुछ सिंपल एंट्रीज हो और जिसमें थोड़ा बहुत CGST का भी इंक्लूड हो, तो इस प्रकार से एक और प्रॉब्लम हम सिंप्लीफाई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे अगली बार। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।